रियासत तेलंगाना के निर्मल ज़िले में वाक़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसकी वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग लगने के बायस हॉस्पिटल में धुआं भर गया, जिससे मरीजों और अमले में खौफ और हरास फैल गया। यह वाक़या इतवार की दोपहर पेश आया, जब दूसरी मंजिल पर आग की शिद्दत बढ़ गई और धुएं ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। इस खतरनाक सूरत हाल के पेश नज़र मरीजों को फौरी तौर पर महफूज तरीके से मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस मौके पर पहुँच गई और फायर ब्रिगेड के अमले को तलब किया। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने का अमल शुरू किया और जल्द ही शोलों पर काबू पा लिया गया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी भी किस्म के जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, जिस पर अस्पताल के जिम्मेदारों ने राहत की सांस ली। एक चौंका देने वाले वाक़े में झगड़े के बाद बीवी ने शोहर के जिस्म के नाजुक हिस्से को काट दिया। ये सनसनीखेज वाक़या रियासत तेलंगाना के नागौर कन्नूर जिले के लिंगला मंडल में पेश आया। शोहर और बीवी दोनों का ताल्लुक चिंचू कबाइल से है। मामूली मसाइल पर ये दोनों एक दूसरे से झगड़ा किया करते थे। अगरचे के झगड़े की असल वजह मालूम ना हो सकी, ताहम शोहर के रवैये पर बीवी मायूस थी। झगड़े के बाद शोहर के सो जाने पर बीवी ने रात देर गए तेजधार शय से शोहर के जिस्म के नाजुक हिस्से को काट दिया। शोहर की चीखों पुकार पर उसके पड़ोसियों ने अस्पताल मुंतकिल किया और उसे बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां मुज़ीर इलाज है। मुतालिका पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। दिल्ली के इलाके रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के करीब जोरदार धमाका, मौके पर पहुंची एनएसजी टीम। दिल्ली के इलाके रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में धमाके की आवाज़ से इलाके के लोग खौफ में मुब्तला हो गए। इस वाक़े के बाद दिल्ली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सख्त हिफाजत इंतजाम कर दिए, साथ ही जिले पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। इस दौरान एनएसजी की टीम भी मौके पर पहुंच गई। फॉरेंसिक टीम ने जाए वक़्फ़ों का मुआयना किया और नमूने हासिल कर लिए। डागो स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंच गई और सूरत हाल का जायजा लिया। इसके अलावा कुछ तार जैसी चीज़ें भी बरामद हुई। उसी वक्त दिल्ली प्रशांत विहार में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर होने वाले धमाके के आईनी शाहिदीन ने कहा, धमाके के वक्त हमें लगा कि कोई सिलेंडर धमाका हुआ या कोई इमारत गिर गई। यहाँ धुआं जो तकरीबन 10 मिनट तक जारी रहा। आईनी शाहिदीन का मजीद कहना था कि धमाके से दुकानों के शीशे टूट गए और होर्डिंग उखड़ गए। ये अच्छी बात रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बताया गया है कि ये धमाका इतवार की सुबह तकरीबन 7 बजे दिल्ली के रोहिणी जिले के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर हुआ। आंध्र प्रदेश में पेट्रोल हमले की शिकार लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई। जिले कड़पा के बुधवेल से ताल्लुक रखने वाली ये लड़की इलाज के दौरान रिम्स अस्पताल में चल बसी। गुज़िश्ता रोज तालिबा पर विघ्नेश नामी नौजवान ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। लड़की ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा कि मुलजिम ने शादी के लिए दबाव डालने पर उस पर हमला किया। बताया गया है कि उसने लड़की को बात करने के बहाने तलब किया और फिर उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। मुकामी पुलिस के मुताबिक 18 साल मुतासर लड़की एक खानगी कॉलेज में इंटरमीडिएट के साल अव्वल की तालिबा थी और मुलजिम विघ्नेश, जो कि कड़पा के एक होटल में बावर्ची का काम करता था, लड़की का बचपन का दोस्त था। विघ्नेश की शादी हो चुकी थी और उसकी बीवी हामिला थी। उसने तालिबा को फोन किया और कहा कि वो उससे मुलाकात करे वरना वो खुदकुशी कर लेगा। इस धमकी पर तालिबा ने कॉलेज से वापस ऑटो में रवानगी के दौरान विघ्नेश को रास्ते में बैठा लिया, जिसके बाद ये वाक़या पेश आया। लिसानियत के सदर नशीन मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने आज लिसानियत के मरकजी दफ्तर बंजारा हिल रोड नंबर 12 पर मुनक़िदा फ़िक्री नशिस्त के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि इस्लाम के माहिरीन और फ़लसफ़े ने लिखा कि शरीयत के तमाम अहकाम बुनियादी तौर पर 5 मकासद पर मबनी हैं: दीन की हिफाजत, जान की हिफाजत, नस्ल की हिफाजत, माल की हिफाजत और अक्ल की हिफाजत। गोया अक्ल व फ़िक्र नज़र की क़ुव्वत को बरकरार रखना और उसे खलल और नुकसान से महफूज रखना इस्लाम के बुनियादी मकासद में से एक है। चुनांचे इस्लाम में जिन कामों की शिद्दत के साथ मजम्मत की गई है और जिनसे मना फरमाया गया है, उनमें एक नशा का इस्तेमाल भी है। उन्होंने कहा कि कुरान मजीद ने न सिर्फ ये कि इसको हराम बल्कि नापाक करार दिया है। तेलंगाना बीजेपी के कोशा महल रुकन असेंबली टी राजा सिंह को इतवार के रोज दोबारा घर पर नजरबंद कर दिया गया, जिसके बाद राजा सिंह ने एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि कांग्रेस हुकूमत मुझे सिकंदराबाद मोतियाला मंदिर जाने से क्यों रोक रही है। उन्होंने कहा कि आज एक बार फिर पुलिस ने मुझे घर पर नजरबंद कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि क्या हुकूमत मुझे खामोश करने के लिए दारुस्सलाम के हुक्म पर अमल कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि कब तक मुझे दबाने की कोशिश करोगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे रास्ते में कितनी ही रुकावटें डालें, मैं बहुत जल्द मंदिर का दौरा करूँगा और माता मोतियाला अम्मा का आशीर्वाद हासिल करूँगा।
साबिक मरकजी वजीर RCP सिंह ने बीजेपी छोड़ने का किया ऐलान। साथ ही उन्होंने कहा कि वो जल्द ही खुद की पार्टी बनाने वाले हैं। RCP सिंह ने मई साल 2023 में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। RCP सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी बीजेपी की रुकनीत रिन्यू नहीं कराई है और हर कोई उनके इरादे को समझ सकता है। बहुत जल्द अपनी सियासी पार्टी बनाऊंगा। JDU के साबिक कौमी सदर ने गुज़िश्ता 1.5 साल में बीजेपी में कोई अहम जिम्मेदारी नहीं दिए जाने पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि मैंने बीजेपी क़ियादत से कहा था कि चूँकि मेरे पास सियासी तंजीम चलाने का तवील तजुर्बा है, इसलिए उन्हें इसका इस्तेमाल पार्टी के फ़ायदे के लिए करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी में कोई अहमियत नहीं मिल रही थी, जिसके सबब वो काफ़ी मायूस थे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इतवार के रोज कहा कि हुकूमत का मकसद तेलंगाना को $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की माइशत बनाना है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में लीडरशिप समिट से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हदफ को हासिल करने के लिए हैदराबाद को $600 बिलियन की माइशत में तब्दील करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुझे आपकी ज़रूरत है कि आप इस विजन को पूरी दुनिया में ले जाएँ। आप जहाँ भी जाएँ, बराह करम सरमाकारों, कारोबारी रहनुमाओं और आम लोगों से तेलंगाना और हैदराबाद के बारे में बात करें। उन्होंने मजीद कहा कि मैं नहीं चाहता कि हैदराबाद हिंदुस्तान के शहरों से मुकाबला करे, बल्कि इसे न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो और सेवल समेत दुनिया भर के शहरों से मुकाबला करना चाहिए। ये मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। न्यू इंडिया का जज्बा दुनिया का बेहतरीन बनना है। नए हिंदुस्तान के लिए कोई ख्वाब बहुत बड़ा नहीं है। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने हैदराबाद की वंदे भारत ट्रेनों के लिए स्लीपर कोचेस का किया ऐलान। MMTS खिदमात के लिए नए मंसूबे भी हैं शामिल। किशन रेड्डी ने हैदराबाद में रेलवे खिदमात के लिए अहम पेशरफ्त का ऐलान किया है, जिसमें शहर से चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों में स्लीपर कोचेस का तारुफ भी शामिल हैं। एक हालिया बयान में वज़ीर ने चेल्लापल्ली से शहर तक सड़क के राब्ते को बढ़ाने की ज़रूरत का इजहार किया और तेलंगाना की रियासती हुकूमत से सड़क की तामीर के मंसूबों में तेज़ी लाने का भी मुतालबा किया। इसके अलावा किशन रेड्डी ने MMTS खिदमात को हैदराबाद से यादाद्री तक तोसी देने के मंसूबा का ऐलान किया, जिससे यादाद्री मंदिर तक रसाई को बेहतर बनाया जाए। उन खिदमात का मकसद कनेक्टिविटी को फ़रोग़ देना और रियासत में मुसाफिरों और माल बरदार खिदमात दोनों के लिए सफ़र को आसान बनाना है। रियासती वज़ीर P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि अक्टूबर के अवाखिर तक रियासत के हर असम्बली हल्के के लिए पहले मरहले में 4000 मकानात मंजूर करने का ऐलान किया। आइंदा 4 साल में रियासत के हर मुस्तहिक़ गरीब आवाम के लिए इंदरम्मा मकानात तामीर करने का मंसूबा तैयार किया गया है। इस तरह 20 लाख मकानात तामीर किए जाएंगे। ज़ात पात, मजहब, इलाक़ा, सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर हर मुस्तहिक़ गरीब को इंदरम्मा मकानात फराहम किए जाएंगे। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ ने खबरदार किया है कि तेलंगाना में आइंदा 4 दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस हवाले से मुतालिका अदला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। इतवार को आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, वरंगल, हनमकुंडा, रंगारेड्डी, हैदराबाद और मेडचल मलकाजगिरी अदला में बारिश की तवक्को है। इसके अलावा पीर और मंगल के रोज़ भी कई अदला में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान मौजूद है। इस हुक्म के तहत मुतालिका अदला को येलो अलर्ट जारी किया गया।